आशीष सैनी जी, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि वास्तव में जो अवैध कब्जे हैं उन पर जब कार्रवाई होती है तो पीड़ा भूमाफियाओं को होती है और भूमाफियाओं का उत्तराखंड से बड़ा लगाव रहा है? देखिए, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। हम्म। पहली चीज कि जब कोई भी जमीन है, अगर वो सरकारी है तो निश्चित रूप से वो भारत सरकार की या राज्य सरकार की जमीन रहेगी। हम्म। और राज्य और देश के नागरिक को यदि किसी कारण से आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण यदि वहां पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बनानी पड़ी, तो हम उसे हमारी सरकार की एक पॉलिसी है भारत सरकार की, जिसे सुप्रीम कोर्ट से भी एक मान्यता मिली हुई है, और राज्य सरकारों का वेलफेयर गवर्नमेंट होना उसका पहला प्रमाण है कि हमारा जो प्रथम वो है वो नागरिक के हित में हो। हम्म। किसी जमीन से यदि किसी को हटाया जा रहा है तो उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये एक सिंगल लाइन है जिसमें सारा पक्ष और विपक्ष खड़ा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज हो सकता है कि सत्ता के नशे में किसी को भी नागरिक मानने से इनकार कर दे, गरीब आदमी को। हम्म। लेकिन मुझे संजय जी एक चीज बताइए, एक गरीब आदमी एक सरकारी प्लाट पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू करता है या छोटी छोटी ईंटों से बना लेता है, हम्म। तो वो तो हो गया अवैध। लेकिन जिनको ये 1,000 बीघा, 2,000 बीघा, 5,5,000 बीघा और जमीन फ्री में दे रहे हैं, अलॉट करते जा रहे हैं, वो व्यक्ति अवैध कब घोषित होगा? आप बताइए ना, कि अदानी है या रामदेव है या ऐसे हजारों नाम है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने पिछले 14 साल में केंद्र से और राज्यों में भी जब से आई है लगातार जमीनें अलॉट करने का काम किया है। हम्म। जब आप देखते हैं गांव के अंदर भी जो खाली जमीन बचती है, जिसे कागजी भाषा में बंजर जमीन बोला जाता है, हम्म। उसके भी पट्टे काट कर उनको दिया जाता है खेती करने के लिए। हम्म। उत्तराखंड में इरिगेशन की जमीन, जो उत्तर प्रदेश की इरिगेशन की जमीन थी, वो भी पट्टे काट कर खेती करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए, कहीं रहने के लिए दी गई है। तो हम्म। आज इनको क्या आफत पड़ी है कि वो सारी जमीन गरीब आदमी से छीनकर अदानी की झोली में डालने के लिए तैयार बैठे हैं। आशीष भाई, हल्द्वानी। आप ये कह रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं, कि अगर कोई जमीन है और वो सरकारी जमीन है, चाहे वो केंद्र सरकार की है चाहे वो राज्य सरकार की है, और गरीब की परिभाषा क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता कि वहां पर क्या रहेगी, वो चाहें वहां पर जाएं और अपने झुग्गी झोपड़ियां डाल लें। आप यही आपका है ना कि भाई ये एक नियम है, आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं कर नहीं सकता है? हाँ। नहीं नहीं, हम्म। नियम ये नहीं है। हम्म। मैं ये नियम नहीं बता रहा हूँ संजय हम्म। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि किसी ने झुग्गी झोपड़ी डालकर रहना शुरू कर दिया है, हम्म। तो उस क्षेत्र के नोडल अफसर की जिम्मेदारी है उसको रहने के लिए। यदि हम्म। उसके पास देश में कहीं जमीन नहीं है तो हम्म। उनको रहने की जगह दे दे। नहीं, देश में देश के जमीन नहीं है तो प्रधानमंत्री ने, ये तो बड़ी नहीं समस्या हो देश, जाएगी। मैं ये कह रहा हूं नहीं एक, आशीष नहीं भाई, नहीं मैं आप ही से ले रहा हूं, मैं संजय ये जी कह रहा हूं कि एक छोटी सी चीज। सपोज करो, आज से एक बात उसमें जोड़ दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो कि दूसरे प्रदेशों में बहुत सारे लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं रही और वो यहां पर रोजगार ढूंढते हुए आ गए, ठीक है, 2-3 हजार लोग आ गए। अब उनके पास वहां पर जमीन नहीं है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो तो रोजगार के लिए आए हैं, वो तो मजदूरी करने के लिए आए हैं, और वो अलग अलग जगह चिन्हित करें और वहां पर अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना लें सरकारी जमीन में, तो ये सही है? उसे आप किस किस नहीं, नजरिए से आप, देखेंगे? मैं बिल्कुल हाँ। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमति करता हूँ। लेकिन आपके जो सेंटेंस है इसमें थोड़ा संशोधन चाहता हूँ। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले और वहां रहना शुरू करें। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, हाँ। और उन्होंने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कहीं पर रहना शुरू कर दिया है, हम्म। और वो जमीन सरकारी है, तो सरकारी प्रयोग में आनी चाहिए, जनहित के उपयोग में आनी चाहिए। हम्म। तो उसको खाली कराना तो प्रथम उद्देश्य है, पहला हम्म। काम है उसे खाली कराए थे। हम्म। लेकिन खाली कराने से पूर्व वहां रह रहे लोगों का पुनर्वास करना, ये एक वेलफेयर गवर्नमेंट की प्रथम जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो ये कार्य किसका नहीं है, पुनर्वास जिम्मेदारी करना, मैं बनती है यही तो इनकी। कह रहा हूं कि क्या वो उत्तराखंड के हम्म। वासी हैं उनका पुनर्वास करना, अगर या वो वो बाहर से आए हुए अच्छे, लोग हैं उनका पुनर्वास करना? आप ही से ले रहा नहीं हूं। मैं, या वो वास्तव में एक साजिश के तहत वहां बसाए जा रहे हैं उनका पुनर्वास करना? ये तीन चीजें हैं, इन तीनों पे आप अपना स्पष्टीकरण दीजिएगा आशीष देखिए भाई। हाँ। पहली चीज ये है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी साजिश ढूंढ रही हो, इसमें हो सकता है हम्म। साजिश हो भी। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन यदि आपने एक पॉलिसी बनाई, कि आपने, किसने, भारत की सरकार ने, हम्म। कि राज्यों को कहा है कि यदि कोई व्यक्ति
बेघर है तो उसको आवास दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से खड़े होकर कहा कि जितने भी बेघर लोग हैं मैं सबको आवास दूंगा। हम्म। तो प्रधानमंत्री ने किसको कहा है? राज्य सरकारों को ही तो कहा है। हम्म। अगर कोई व्यक्ति देश में जिसके पास अचल संपत्ति नहीं है, अचल संपत्ति नहीं है, और उसको हम छोटा सा 200 फुट का, 500 फुट का, 600 फुट का, 1000 फुट का कहीं छोटा सा प्लाट देकर, कहीं थोड़ा सा 2 कमरे बनाकर उसको दे दे, तो ये देश बर्बाद नहीं हो जाएगा? देश के चौथे, दुनिया की चौथी इकोनॉमी अपने गरीब नागरिकों को एक आवास नहीं दे पा रही है, तो फिर वो इकोनॉमी काय की है? मेरा ये कहना है कि वेलफेयर कहाँ है इसमें? यदि यही कहना है कि आप प्लाट खरीदो और प्लाट रहो। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ संजय जी, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बिल्डरों के हाथ में कमान सौंप दी, यानी आप छोटा बिल्डर फ्लैट लेंगे 6 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, तो आपको प्रधानमंत्री की तरफ से 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट में माफ मिलेंगे। लेकिन सीधे सीधे कोई 2.5 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे, मैं उसी को ये आशीष भाई, प्रधानमंत्री आवास मैं तो योजना एक बोलते हैं। एक बात आपसे इसी में मैं क्योंकि यही कह रहा था कि जो लोग आप कह रहे हैं कि उनको आवास दिया जाए, तो वो आवास उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के लोगों को दिया जाए, या उत्तराखंड के अंदर बाहर से आकर बसने वाले लोग जिनके पास नहीं है मकान वहाँ पर, या वो किसी कारणवश उनके पास कुछ भी चीज़ नहीं है और वो यहाँ आ गए हैं, उनको दिया जाए? ये भी थोड़ा सा इस पे आप बोलिए जरा आशीष भाई, कि वो किसके लिए कह रहे हैं आप? बिल्कुल, पहली चीज तो उत्तराखंड के रहने वाले प्रत्येक बेघर को आवास दिया जाना चाहिए। हम्म। दूसरा, यदि किसी दूसरे राज्य से व्यक्ति आया है हम्म। तो उसको कम से कम अस्थायी रूप से रहने के लिए, अगर हम्म। वो 6 महीने के लिए आया है, 8 महीने के लिए आया है, कहीं रैन बसेरा बनाकर, कहीं उसकी रहने की व्यवस्था करके उसे दे दिया जाए कि आप रह लीजिए, यहाँ पे रहिए, ठंड से बचिए, और आपकी जो सुविधा है उसका ध्यान रखा जाएगा। आप हमारे राज्य के निर्माण के लिए मजदूरी करने भी आए होंगे ना, आप कुछ और काम करने भी आए होंगे, तो आप उनको कम से कम रैन बसेरा बनाकर तो दे दीजिए। ये लेकिन इस तरह यहाँ तो की आप निष्ठुर देखेंगे सरकार है। आशीष जी, यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ नज़र आ रही थी, जो पक्की भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो तोड़ी जा रही हैं। मतलब जंगल के अंदर तक आप घुस जाते हैं, और 2-2, 3-3, 4-4 साल से आप कह रहे हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं। तो आपको एक प्रमाण तो देना चाहिए ना कि भाई हम उत्तराखंड के निवासी हैं, हमारे पास उत्तराखंड के अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर रहना हमारी मजबूरी है, आप हमें मकान बना के दो। ये तो नहीं है कि आप 4-5 साल से कहीं से भी आए और आप उत्तराखंड के अंदर जमीन पे कब्जा करेंगे और रहने लगेंगे। नहीं, कब्जा करने को तो कभी भी सही नहीं कहा जाएगा। हाँ। लेकिन अगर कब्जा करने के लिए मजदूर आया है, मजदूर आया है, कोई गरीब आदमी आया है, तो आप रैन बसेरे में तो उसको जगह दे दो। नहीं, बिल्कुल रैन बनने बसेरों पे चाहिए, तो रैन उनके बसेरे माफिया, बना रही उनके है सरकार।